जिस राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे। क्या आपने कभी सोचा है उनकी अंतिम सांसों के समय कृष्ण कहाँ थे? वृंदावन शांत था, हवा चल रही थी, लेकिन उस दिन यमुना का पानी भी जैसे रो रहा था, क्योंकि बरसों बाद राधा जी ने एक निर्णय लिया था। ऐसा निर्णय जिसे सुनकर देवता भी स्तब्ध रह गए। कृष्ण अब द्वारका के राजा बन चुके थे। चारों तरफ वैभव था, महल थे, रानियां थी, लेकिन उनके मन का एक हिस्सा आज भी वृंदावन में अटका हुआ था, राधा के पास। उधर राधा जी धीरे धीरे मौन होती जा रही थीं। उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने बांसुरी की धुन सुनना भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हर धुन उन्हें कृष्ण की याद दिलाती थी, और वही याद अब उनके लिए पीड़ा बन चुकी थी। कहा जाता है एक रात राधा जी यमुना किनारे अकेली बैठी थीं। आसमान बिल्कुल शांत था। तभी उन्हें पीछे से बांसुरी की आवाज सुनाई दी, वही धुन जो केवल कृष्ण बजाते थे। राधा की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से पीछे देखा और सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। संगीत अचानक भावुक। सालों बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन ना कोई शिकायत हुई, ना कोई प्रश्न, बस आंखों में अधूरा प्रेम था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, तुम आज भी मुझसे नाराज हो? राधा ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता कान्हा, लेकिन प्रतीक्षा इंसान को तोड़ देती है। ये सुनकर कृष्ण की आंखें भी नम हो गईं। कहा जाता है उस रात दोनों ने घंटों बात की। वृंदावन फिर से जीवित लगने लगा, पेड़ झूमने लगे, यमुना बहने लगी, देवता आकाश से यह दृश्य देखने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी अंतिम मुलाकात थी। संगीत धीमा और दर्द भरा। राधा जी ने कृष्ण से एक अंतिम इच्छा मांगी। उन्होंने कहा, कान्हा, मुझे आखिरी बार आपकी बांसुरी सुननी है। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और जैसे ही धुन शुरू हुई, पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो गया। गायें रुक गईं, हवा थम गई, यहाँ तक कि देवताओं ने भी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ, चौंकने की आवाज। राधा जी धीरे धीरे आंखें बंद करने लगी। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे उन्हें वही मिल गया हो जिसकी प्रतीक्षा जीवन भर थी। कृष्ण बांसुरी बजाते रहे और राधा धीरे धीरे शांत होती गईं। कहा जाता है उस क्षण राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि राधा जी के जाने के बाद कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर ऋषिमुनि भी हैरान रह गए। उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी, वही बांसुरी जो उनकी पहचान थी, जिसकी धुन पर पूरा ब्रह्मांड झूमता था। कृष्ण ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जिसके लिए वो बांसुरी बजती थी, वो अब इस संसार में नहीं थी। संगीत गहरा और रहस्यमयी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि राधा जी वास्तव में कभी मरी नहीं, वो कृष्ण में समा गईं। क्योंकि राधा और कृष्ण दो शरीर जरूर थे, लेकिन आत्मा एक थी। और शायद इसीलिए आज भी जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो सबसे पहले राधा का नाम आता है। राधे कृष्ण, ना कि कृष्ण राधे। संगीत धीमा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर राधा जी वास्तव में कृष्ण में समा गई थी, तो फिर द्वारका के अंत समय में कृष्ण आखिरी क्षणों में बार बार राधे नाम क्यों पुकार रहे थे? क्या उन्हें किसी अधूरे वचन का पछतावा था, या